सुप्रभात छात्रों, कक्षा 9वीं विषय हिंदी। हम लोग वही कहानी आगे बढ़ा रहे हैं इस तीसरे भाग में। ठीक है, डॉक्टर का अपहरण, लेखक हरिकृष्ण देवसरे। अब तक हम लोगों ने कहानी में देखा है कि डॉक्टर साहब का कैसे अपहरण हुआ, कैसे वो लापता हुए, उनका अपहरण कैसे हुआ, घर के साथ क्या हुआ, उनकी बीवी के साथ क्या हुआ, पुलिस ने कैसे ढूंढा, सब कुछ हम लोग देख चुके हैं। और एक सीढ़ी के माध्यम से डॉक्टर साहब ने जानकारी दी कि लाखों किलोमीटर दूर है, उनको एक अपहरण कर लिया गया उनका एक दूसरे ग्रह वाले लोगों ने। तो आगे डॉक्टर साहब इसके क्या कहते हैं हम लोग अभी जानने की कोशिश करेंगे। अपहरण का कारण यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है। अभी डॉक्टर साहब जैसे जैसे उस सीढ़ी में बात करेंगे वैसे सबको पता चलेगा कि डॉक्टर साहब का अपहरण क्यों किया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इस पार्ट में। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़ गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से आते जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ है, मोटरें हैं, सब कुछ है, लेकिन हमसे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत है। इन्हें कोई सौरमंडलों और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे नज़दीक निकट था, इसलिए इन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर लिया। डॉक्टर साहब यहाँ पे कहते हैं कि अपहरण कैसे किया, क्यों किया। तो अपना सौरमंडल उनके ग्रह से बहुत नज़दीक है, इसलिए इन्होंने आसानी से इनका डॉक्टर साहब का अपहरण कर लिया। लेकिन इन लोगों के बारे में बताते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये बहुत प्रगतिशील देश है, उन्नतिशील प्रगतिशील देश है। तो इन लोगों के पास ऐसे यान हैं जो एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर आसानी से जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं। इतना ही नहीं, ये जो सौरमंडल है, अपना सौरमंडल कैसे है, सूर्य और उनके ग्रह, सूर्य, गुरु, शुक्र, शनि, उसके बाद प्लूटो, मंगल, ये सब जो ग्रह है अपने यहाँ पे, उसके जैसी अनेक सूर्यमालाएं हैं, सौरमंडल है, सौरमंडल, सौर जगत है, सूर्य परिवार है। इनको बहुत ज़्यादा जानकारी है, बहुत सारे ग्रहों के बारे में जानकारी रखते हैं और गुप्त तरीके से हमारी भी जानकारी लेके डॉक्टर साहब का इन्होंने अपहरण कर लिया था। अभी अपहरण क्यों किया था डॉक्टर साहब का, तो उसको देखने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा उस कहानी में। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताते बताते एक बात हमारे सम्मुख रखते हैं कि यहाँ पे भी बाजार है, कारखाने हैं, उसके बाद क्या क्या है, बस्तियाँ है, मोटर है, सब कुछ है, लेकिन हमसे भिन्न है। हमसे भिन्न यानी अलग है, अलग है यानी उन्नतिशील होने के कारण हमसे कई गुना एडवांस यानी आधुनिक तकनीक वाले हैं। ठीक है, तो डॉक्टर साहब आगे कहते हैं, मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम हैं। जो लोग हैं वो मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों को एक विचित्र तरह का सड़न का रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है और फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वो मशीनें ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों न मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काट कर उसके स्थान पर दूसरा अंग लगा दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि हमारी पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों और विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनों और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसे दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि तुरंत अगर कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीनें। यहाँ पे एक शब्द आया दैत्याकार यानी विशालकाय, बड़ी मशीनें, और एक मुहावरा भी आया नामो निशान मिटने में अस्तित्व समाप्त होना। यानी यह ग्रह का हाल अभी अस्तित्व समाप्त होने की कगार पे है। डॉक्टर साहब का अपहरण क्यों किया गया ये आप लोगों को डॉक्टर साहब ने यहाँ पे बताया, इस परिच्छेद में बताया। डॉक्टर साहब का अपहरण क्यों हुआ कि मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले डॉक्टर साहब आपको एक
बड़ी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं, यानी बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताना चाहते हैं कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। ये लोग क्या है, चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? क्योंकि वहाँ पे सभी काम मशीनों द्वारा होता है, यहाँ पे आदमी कम मशीनें ज़्यादा है, और काम करने के लिए काम डॉक्टर या बाकी सब लोग नहीं करते, सभी काम किससे करवाए जाते हैं? मशीनों से करवाए जाते हैं। यानी यहाँ का आदमी कैसा हो गया है? नाकारा हो गया है। वहाँ का इंसान जो है, वो ग्रह के रहवासी है, वो नाकारा हो गए हैं, और सभी काम मशीनों के करने की वजह से इनके अंग जो है वो किसी काम के नहीं बचे, उनमें जो मुश्किलें हैं या कोई बीमारियां पैदा होना शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आदमी का महत्व कम होता गया, क्योंकि मशीनों का महत्व यहाँ पे बढ़ता हुआ हमें नजर आता है। तो यहाँ पे डॉक्टर साहब आगे कहते हैं कि आदमी कम और मशीनें ज़्यादा है, मशीनों के वो गुलाम हो गए सब आदमी। और अगर हम लोग भी, हम पृथ्वीवासी भी अपना कोई अंग, या हम लोग व्यायाम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो अपने भी शरीर की हालत वैसी हो जाएगी। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज किया तो सभी शरीर के पूरे अंग अच्छे रहेंगे, एक्सरसाइज नहीं किया तो आपको बीमारियां लगना शुरू हो जाएंगी। उस ग्रह पे भी उनको एक विचित्र तरह का सड़न का रोग हो गया है। अभी अपहरण का कारण यहाँ पे उद्घाटित करने वाले डॉक्टर साहब क्यों अपहरण किया है, उनको एक विचित्र प्रकार का सड़न का रोग हो गया है। तो ये रोग में क्या होता है, एक आध अंग, जैसे अगर आप लोगों ने हाथ लिया, तो ये जहाँ पे मेरा घड़ी का जो बेल्ट है वहाँ पे अगर सड़ना शुरू हो गया तो पूरा अंग सड़ना शुरू हो जाता है, और वो आदमी उस सड़न के रोग से मरना शुरू हो जाए। और इसका इलाज ही इनके पास नहीं है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि इस पे ऊपर क्या इलाज करें। उन्होंने अपनी सारी मशीनों से ये काम करवाया, लेकिन किसी भी मशीन के पास उसका उत्तर नहीं था। डॉक्टर चिकित्सा शास्त्र में पिछड़े होने का कारण क्या था? उनका प्लास्टिक का सूट, है कि नहीं? तो उसमें पीछे क्यों रह गए? बाकी सब तो मशीनों से तरक्की कर ली, लेकिन खुद के शरीर के बारे में ज़्यादा तरक्की या प्रगति करना वो भूल गए। इसलिए यहाँ पे डॉक्टर साहब हमें बताने की कोशिश कर चुके हैं कि इनको कारण मालूम नहीं हुआ और नाकारा हो गए मशीनों की वजह से। सोचा कि यह बुलाया जाए, यानी उन्होंने क्या सोचा कि अभी हमारे ग्रह पर इसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो क्या किया जाए? तो पृथ्वी से गुप्त तरीके से जानकारी ली कि ये बहुत बड़ा डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, ये शायद हमारा इलाज कर सकेगा। इस कारण ही, सिर्फ इसी कारण इलाज करने हेतु डॉक्टर साहब का उन लोगों ने पृथ्वी से उनके ग्रह पर अपहरण कर लिया। ठीक है, डॉक्टर साहब आगे बढ़ते हुए कहते हैं, एक चिंता व्यक्त करते हैं डॉक्टर साहब कि हमारा जो भारतवर्ष है या हमारी जो पृथ्वी है, धरती है, हमने अपनी पूरी धरती, वो भी आजकल मशीनों के माध्यम से ही काम कर रही है। यानी हमारे भी ग्रह पर मशीनों की संख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रही है, और अगर ऐसी ही तेजी से मशीनों की संख्या बढ़ती रही तो ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी पर भी ऐसी बीमारियां भी आ सकती है या आने की कगार पे हो सकती है। सभी काम अगर मशीनें करेगी, हमारा शरीर कुछ काम ही नहीं करेगा, तो हमें तुरंत बीमारियां हो सकती है। इसलिए व्यायाम करना कितना आवश्यक है, यहाँ पे डॉक्टर साहब अप्रत्यक्ष रूप से सबको समझा रहे हैं। आज भी पृथ्वी पर डॉक्टर साहब ने कुछ बीमारियां गिनवाई है। वो खुद एक अच्छे डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, तो कुछ बीमारियों के बारे में वो भी जानते हैं, इलाज करना भी जानते हैं। तो पृथ्वी पर की कौन कौन सी बीमारियों के बारे में डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ पे बताया है, वो है पृथ्वी पर कौन कौन सी बीमारियां हैं? कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि भविष्य के संकेत है। इस ग्रह के लोग भी इस जैसी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, वो भी गुजर चुके हैं इन मुसीबतों से। अपने यहाँ पे भी वैसी ही मुश्किलें आ रही है, अपने यहाँ पे भी ये बीमारियां है। हम लोग प्रगतिशील है, उन्नति करने की तरफ बढ़ रहे हैं, मशीनें बढ़ रही है, कारखाने बढ़ रहे हैं, इसलिए डॉक्टर साहब ने हमें सूचित किया, संकेत दे रहे हैं कि हमारे यहाँ पे भी ऐसे सड़न के रोग आ सकते हैं जिसका इलाज हमारे पास भी नहीं होगा। ठीक है, अगर तुरंत कोई उपाय नहीं किया गया तो शायद इंसानों को भी नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ पे होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, चिमनियाँ और दैत्याकार मशीन, दैत्याकार विशालकाय मशीन। डॉक्टर साहब ने यहाँ पे चिंता व्यक्त की है। तो डॉक्टर साहब आगे कहते हैं, आप सोच रहे होंगे जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में कैसे पीछे रह गया। इसका कारण यह है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है, उनकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी होती है, इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य ही चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा शास्त्र की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जब किसी चीज की जरूरत ना हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र में पीछे रह गए, किंतु अब इन पर मुसीबत आ गई है।
अभी जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने भारत ने या पूरी दुनिया में भी सोचा नहीं था। चिकित्सा शास्त्र सब जगह पे है, सब जगह पे है, लेकिन ऐसी बीमारी कोई आई कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ गए, उनकी चिकित्सा के लिए बहुत बड़े अस्पताल किसी भी देश में संभव नहीं थे, किसी भी देश के पास नहीं है, सिर्फ भारत के पास नहीं है, किसी भी देश के पास नहीं थे। तो अब जम्बो कोविड सेंटर्स वगैरह यहाँ पे निर्माण किए जा रहे हैं। हमारी गलती है, हम लोगों ने पहले ही उसकी व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन उसकी व्यवस्था करना मुमकिन चीज़ नहीं है, जल्द चीज़ नहीं है, क्योंकि देश की आर्थिक व्यवस्था भी देखनी पड़ती है कि नहीं। तो ये लोगों ने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान क्यों नहीं किया? क्योंकि वहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है कि कभी लोग बीमार ही नहीं पड़ते। और उस न बीमार पड़ने का कारण क्या है? उनकी जो चमड़ी है, स्किन है, जैसी अपनी स्किन है, अपनी स्किन कैसे बनी है? टिश्यू से बनी, लेकिन उनकी जो स्किन है वो प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बनी हुई है। जब छोटे बच्चे रहते हैं तो नरम रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ जाती है वो प्लास्टिक एकदम मोटा और सख्त हो जाता है, जिस पर किसी भी जलवायु, मिट्टी, किसी का परिणाम कुछ नहीं होता है। इसलिए ये लोग कम बीमार पड़ते हैं और जिसकी जरूरत न हो उसके ऊपर हम लोग ध्यान बिल्कुल नहीं देते कि ध्यान बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसलिए इन्होंने चिकित्सा शास्त्र की ओर ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये लोग चिकित्सा शास्त्र में क्या हो गए? पिछड़ गए। ठीक है, और चिकित्सा में जरूरत नहीं तो भला पीछे रह गए। लेकिन अब इन पर क्या आ गई है? अब इन पर मुसीबत आ गई है, ये तो निश्चित बात है। इसलिए डॉक्टर का अपहरण भी किया है उन्होंने। अब आगे देखिए डॉक्टर साहब क्या कहते हैं। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और इनके शरीर की बनावट का भी, किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी की चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है। अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम मेरे अकेले के लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तभी होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिक और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं उनकी बात से बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बात सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए भी ये अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से अब कब और कितने डॉक्टरों का और वैज्ञानिकों का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। यानी डॉक्टर साहब यहाँ पे बहुत बड़ी घटना का उद्घाटित कर रहे हैं, बहुत बड़ी साजिश का यहाँ पे पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। देखिए डॉक्टर साहब ने वहाँ जाने के बाद उस सड़न के रोग का अध्ययन कर लिया है कि वो सड़न का रोग कैसे होता है, वो क्या है, उस सब बातों की डॉक्टर भटनागर जी ने बहुत अच्छी तरह से जांच की है और उसका अध्ययन करके उसका सब सोच लिया है क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन डॉक्टर साहब ने जिस तालीम ली है, जिस स्वास्थ्य शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र के बारे में यहाँ पे जानकारी ली है, पढ़ाई की है, महारत हासिल की है, प्रैक्टिस की है, बहुत बड़ा उनका दवाखाना है, बहुत लोगों को उन्होंने जांचा है। लेकिन समस्या ये है कि अपने शरीर की बनावट और उनके बने शरीर की बनावट बहुत अलग है, इसलिए उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना यहाँ पे या दिक्कतों का सामना यहाँ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैंने उसको ढूंढ भी लिया कैसे करना है, क्या करना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। अंग प्रत्यारोपण करने वाला डॉक्टर अलग रहता है, एनेस्थेशिया यानी हम लोगों को जो सचेत कर दिया अचेत करने वाली जो चीज़ होती है, इंजेक्शन होता है, उसका भी अलग डॉक्टर्स होते हैं। वो यहाँ पे मेरे पास नहीं है, मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो मुझे यहाँ पे ये सब काम अकेले करना डॉक्टर साहब की बस की बात नहीं है, उन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिए उन ग्रहवासियों ने गुप्त तरीके से एक प्लान वापस बनाया, वापस एक क्या की योजना बनाई है कि इसके हिसाब से यानी इनके मदद के लिए हम लोग क्या करेंगे और वैज्ञानिक और डॉक्टरों का क्या कर लेंगे, अपहरण कर लेंगे। लेकिन ये लोग ध्यान रखते हैं कि डॉक्टर साहब को ये पता नहीं चले। इस बात के लिए डॉक्टर साहब बिल्कुल राजी नहीं है, उनको ये ऐसा लगता ही नहीं कि ऐसा हो, लेकिन डॉक्टर साहब कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब क्या चाहते हैं कि मैं उनको यहीं पे ये सब सिखाऊंगा और ये आत्मनिर्भर बन सके, ये अपने आप ही इसका इलाज ढूंढे और अपने आप ही ये सब चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करे और ये सब अकेले ही करे। लेकिन अब इतने कम समय में ये भी हो पाना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि अभी यहाँ से मेरा छुटकारा तभी होगा जब मैं इनको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकूँ। जब तक इनकी मुसीबत रहेगी तब तक मुझे इसी ग्रह पे यहीं पे रहना होगा, ऐसा डॉक्टर साहब बताते हैं। ये काफ़ी मुश्किल बात है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते। आगे डॉक्टर साहब कहते हैं,
वैज्ञानिकों को, यानी बहुत सारे वैज्ञानिक अभी हमारे पृथ्वी के खतरे में है, डॉक्टर भी खतरे में है, क्योंकि ये लोग उनको उठाने वाले हैं। जो भी हो, अब अगर मैं यहाँ यह सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहता हो तो इनकी इच्छा अनुसार ही आ सकता हो, इसलिए इनसे विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूंगा। आप लोग घबराइए नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है, बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश के सुनकर चकित थे सभी। डॉक्टर भटनागर के इस रिकॉर्ड किए गए संदेश को सुनकर सभी चकित थे। कितना बड़ा रहस्योद्घाटन भी हुआ था आज के लिए और भविष्य के लिए भी। डॉक्टर साहब अंत में कहानी को खत्म करते हुए डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं यहाँ से तभी सही सलामत पृथ्वी पे आ सकता हूँ जब इनकी इच्छा होगी, इन ग्रहवासियों की इच्छा होगी, तभी ये मुमकिन हो सकता है, वैसे ये मुमकिन नहीं है। तो आप लोग मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहाँ पे स्वस्थ हूँ और बहुत आराम से मज़े से रह रहा हूँ। जब तक मैं नहीं आता, कब आऊँगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जब तक मैं नहीं आता तब तक आप लोग ये सोच के चलिए कि मैं किसी विदेश यात्रा पे गया हूँ। हालांकि डॉक्टर साहब गए विदेश ग्रह की यात्रा पे गए, दूसरे ग्रह की यात्रा पे गए, लेकिन ये काफ़ी भयंकर और बड़ी बात थी। तो डॉक्टर भटनागर जी ने यहाँ पे जो संदेश भेजा था, वो संदेश जो लोग सुन रहे थे उनके बारे में सोच के ही मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको कितना हैरानी, परेशानी, आश्चर्य हुआ होगा। ये सुनते वक्त सब लोग अपनी सांसें रोक के सब सुन रहे होंगे, ये क्या था या क्या नहीं था। ये सब लोग चकित करने वाला संदेश सुनने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन हो गया। रहस्य क्या था कि हम अकेले नहीं है सौरमंडल में, ऐसे और भी कई ग्रह हमसे भी उन्नत है। ये बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटन यहाँ पे हो गया था, न केवल आज के लिए लेकिन भविष्य के लिए भी ये बहुत बड़ी बात थी। ऐसी जबरदस्त कहानी हमारे सम्मुख डॉक्टर हरिकृष्ण देव सर जी ने रखी है। इनका हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने इस कहानी के माध्यम से हमें सचेत किया है। हम भी उन्नतिशील बनने की होड़ में लगे हुए हैं, तो ये होड़ हमारी जान ले सकती है या पूरी पृथ्वी का सर्वनाश यहाँ पे हो सकता है। इसलिए निसर्ग से हमने पंगा नहीं लेना है, उसके साथ चलना है, ना कि उसके आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ा संदेश यहाँ पे डॉक्टर साहब हमें देते हैं। यहाँ पे हमारी कहानी समाप्त होती है। तो इसके जो प्रश्नोत्तर है, आगे पाठ के प्रश्नोत्तर, ये आपको लिखने हैं, कहानी 2 बार और पढ़नी है, और जितने भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं, लापता, गायब, समाचार, खबर, हैरानी, परेशानी, प्रतीक्षा, इंतजार, ब्रह्मांड, अंतरिक्ष, नतीजा, परिणाम, ये सभी शब्दों के बारे में आप लोग जानकारी रखिए, 2 बार पढ़िए, अपनी कापी में लिखिए। ये मुहावरे 2 है, इनका अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करके रखिए। आपकी बुक कापी अभी काफ़ी तैयार होनी चाहिए, क्योंकि देवनागरी लिपि लिखने में जितनी दिखती सुंदर है, इतनी लिखावट में आप लोग को परेशानी हो सकती है अगर उसका अभ्यास न किया जाए। किसी भी चीज़ का अभ्यास करना बहुत आवश्यक होता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होए सुजान, है कि नहीं? तो हमें वो अभ्यास करते रहना है, इसका व्यायाम करते रहना है हाथ का, क्योंकि देवनागरी लिपि में लिखने में काफ़ी हमारी शक्ति खर्च होता है। ठीक है, ये कहानी आपको पसंद आई होगी, समझ में भी आई होगी, और आपको निसर्ग के बारे में इसके बाद आपको सजग रहना है, ये संदेश भी आपको मिल गया। ठीक है, कहानी आपकी समझ में आई होगी ऐसे आशा करते हैं, और इसके प्रश्न उत्तर आप लोग ठीक से लिखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, धन्यवाद।